के जिनके ही सहारे सदैव रहे, उनके हम दास कहावत है। इन्हीं के सहारे। एक वो भी समय मुझे याद है, मैं जब सिवान में गांव में आसपास कथा गाता था तो आयोजक से हाथ जोड़ के कहता था कि कम से कम पंडलवा में मैट बिछा दीजिए ना, पुअरा, पूरा पंडाल पुअरा। हम कथा गाएं, कथा में पुअरा उड़े पंडाल में। लेकिन रघुनाथ जी के सहारे थे तो रघुनाथ जी पुअरा से लेके मैट तक पहुंचा दिए। उनके ही सहारे सदैव रहे, किनके? जिनके हम दास कहावत है। जीवन में जप जोग विराग अनजज्ञ किए, अद्रिगमूदी न ध्यान लगावत है। न जोग है, न यज्ञ है, न वैराग्य है, न कभी यज्ञ है, पूजन है। जन राजस मात्र, केवल एक काम, सवेरे उठिए इनको जन राजस मात्र प्रणाम किए, करुणानिधि के मन भात है। तुलसी कृत मानस बाँचि सदा, सिया राम जी के गुण गावत है। तुलसी कृत मानस बाँचि सदा, सिया राम जी के गुण गावत है। आने वाले 9 दिनों तक हम और आप श्री रामचरित मानस जी के आश्रय में कथा गाएंगे और श्रवण करेंगे। क्यों? देखिए, बात वो नहीं जो बहुत बड़ी हो, बात वो हो जो पहुंच जाए। बात वो नहीं जो खूब भूमिका बना के सुनाई जाए और सुनने वाले के पास कुछ पहुंचे ही नहीं। बात तो वो है माई बाप कि छोटी सी बात के प्रभाव से यदि जीवन में परिवर्तन हो जाए तो उस छोटी सी बात का जीवन में सार्थकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी चाहते तो मानस जी को संस्कृत में लिख सकते थे और लिखे भी। 7 दिनों तक गोस्वामी जी मानस जी की रचना संस्कृत में ही करते थे। दिन भर लिखते थे, रात को सोते थे, अगले दिन उठते थे तो कल वाला मिट गया है। दिन भर लिखते थे, रात को अपने आप मिट जाए, दिन भर लिखे, रात को मिट जाए। कितने दिन चला? 7 दिन। 7वें दिन रात्रि में भगवान शंकर ने और मां भवानी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को स्वप्न दिया और कहा, गोस्वामी जी आप मानस जी की रचना संस्कृत में न करिए, गांव की भाषा में करिए, अवधि में। क्यों?
आने वाले समय में संस्कृत को समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। इसलिए इस भाषा में लिखिए कि जो कम पढ़ा भी लिखा है वो भी इसको गा ले, बोल ले, समझ ले। तो गोस्वामी जी ने अवधि में लिखना प्रारंभ किया, रचना पूरी भई, और समकालीन जो मानस के विद्वान थे काशी जी में, उन विद्वानों ने इस रचना को ग्रंथ मानने से मना कर दिया। कहा कि ये संस्कृत में नहीं है तो ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता। गोस्वामी जी बोले हम लिखे नहीं है, लिखवाया गया है। किसने लिखवाया है? बाबा ने लिखवाया है। तो निर्णय भी बाबा ही करेंगे कि ये ग्रंथ है कि नहीं है। फिर मानस जी की प्रति को, विश्वनाथ जी जानते हैं ना, काशी जी में विश्वनाथ जी का मंदिर, विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे रामचरित मानस जी को रखा गया। उनके ऊपर चारों वेद, पुराण, शास्त्र सभी ग्रंथ रखे गए और मंदिर का पट बंद कर दिया गया। गोस्वामी जी रात भर मंदिर के बाहर बैठे रहे और एक ही बात कहते थे, अरे बाबा राखो लाज हमारी, बाबा अब राखो लाज हमारी। आपसे निवेदन करूं माई बाप, जब प्रातःकाल विश्वनाथ जी के मंदिर का पट खोला गया तो क्या पाया गया कि जो श्री रामचरित मानस जी सबसे नीचे रखे गए थे वो मानस जी सबसे ऊपर पाए गए। सभी ग्रंथों के ऊपर श्री रामचरित मानस जी की प्रति थी। और इतना ही नहीं, उन मानस जी के प्रति के प्रथम पृष्ठ पर भगवान शिव जी ने, शंकर जी ने अपने हाथ से हस्ताक्षर किया। जानते हैं क्या लिखा था शंकर जी ने? इस शब्द की उत्पत्ति ही वहां पर हुई। भगवान शंकर ने उस प्रति पर लिखा सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात इसमें जो लिखा गया है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण। इसमें जो लिखा गया है उसको पढ़ने और सुनने से शिवम यानी जीवन में कल्याण होगा, और यही राम जी की सबसे सुंदर रचना है। ये भगवान शंकर ने प्रमाणित किया। और इस प्रमाणिकता का प्रमाण दर्शन करिए। धरती पर ऐसा कोई हिंदू नहीं, ऐसा कोई सनातनी नहीं माई बाप जिसको मानस की चौपाई न याद हो। भले जीवन में कभी खोला ना हो इसको, लेकिन उसको मानस की चौपाई, एक दो चौपाई तो अवश्य याद होगी। आप में से कौन है जिसको मानस की चौपाई नहीं याद है? अके बा जेकरा याद बा? डॉक्टर साहब आपको नहीं याद है? आपको भी याद है, आपको पता ही नहीं कि याद है हमको। ए जी मंगल भावन अमंगल हारे, मंगल भावन अमंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारे, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये चौपाई। अब आपसे कहे कि मानस का एक दोहा किसको याद है? कहीं सबे केकरा याद बा? अयाद सबका बा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। ये श्री अयोध्या कांड जी का प्रथम दोहा है। यहां से उठा के श्री हनुमान चालीसा जी में रखा गया है। चौपाई या दोहा हो गई। अब कहिए छंद किसको याद है? एक छंद सबको याद है, सुनाई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण पवनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। ये एक छंद हुआ। ऐसे ऐसे इस स्तुति में 4 छंद हैं, याद है ना? अब श्लोक किसको याद है? ये भी सबको प्राय प्राय याद है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ये अयोध्या कांड जी का तृतीय श्लोक है। प्रारंभ में माननीय अध्यक्ष साहब, हमारे आपके मध्य बिहार सरकार विधानसभा के परम आदरणीय अध्यक्ष जी श्रीमान अवध बिहारी चौधरी जी का आगमन हुआ है। एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। जय जय। ये चौपाई, दोहा, श्लोक, छंद आप जो भी कहिए सबको याद है। पता नहीं है कि मानस जी से है। ये मानस जी की प्रामाणिकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और बाबा ने मानस जी में 7 कांडों की रचना की। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और 7वें कांड का नाम है उत्तरकांड। मानस जी के इस 7 कांडों में 4 स्थान पर कथा गाई जा रही है। इस विषय को ध्यान से समझिएगा। कई लोग कहते हैं मानस जी की कोई भी चौपाई पढ़ के कहते हैं गोस्वामी जी बोल रहे हैं। गोस्वामी जी नहीं बोल रहे हैं। श्री रामचरितमानस के प्रथम वक्ता हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो पहले प्रारंभ कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैं वो कथा सुनाऊंगा जो प्रयाग में याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई। दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, हे ऋषिवर, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां भवानी जी को सुनाई। तीसरे वक्ता बाबा, और भगवान शंकर ने मां भवानी से कहा, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कागभूषुंडी जी महाराज ने गरुण जी महाराज को सुनाई। ये मानस के कागभूषुंडी जी चौथे वक्ता। और इन चारों वक्ताओं ने जो कथा को सुनाई, उस कथा को आज से लेकर आने वाले 9 दिनों तक राजन यहां बैठ के आप लोगों को सुनाने का प्रयास करेगा। और सभी वक्ताओं ने कथा के प्रारंभ में कथा की महिमा गाई।
हमने अपने पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से जो महिमा सुनी, हम आपको पहले इस कथा की महिमा, कथा गाने से सुनने से क्या होगा उसकी महिमा सुनिए। इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवनी मोरे सुहाए। राम कथा कलि कामद गाए, सुजन सजीवनी मोरे सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष। सुन करके तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, गाकर मेरा परमारथ बन जाए, मेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती, 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कथा की महिमा सुनाते हैं। हे ऋषिवर, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। और राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। पी कर तू भी अमर हो जाए, पी कर तू भी अमर हो जाए, गा कर तू
जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती है कथा श्रवण कर मिट जाती सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा शंकर जी मां भवानी से बोले, राम कथा कले बिटप कुठारे सादर सुनो गिरिराज कुमारे राम कथा कले बिटप कुठारे सादर सुनो गिरि